हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो बीएमएस टेस्टर है वो कैसे काम करता है। और बीएमएस टेस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे हम लोग उसका कनेक्शन करते हैं एंड कैसे हम लोग बीएमएस को टेस्ट करते हैं वो हम लोग देखते चलो। यहाँ पे हम लोगों ने डाली का जो सुपर पावर कम्युनिकेशन है, उस सुपर पावर कम्युनिकेशन को हम लोग क्या करेंगे, अभी डाली बीएमएस का कैन हाई और कैन लो के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे 4 वायर सबको दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 RS485 का वायर हम लोगों ने डमी करके रखा है, मतलब काट दिया है, एंड कैन हाई लो का प्रेजेंट है उसमें। अभी हम लोग फिर से टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट कर रहे हैं एंड फिर से और एक बार उसको खोल के कैन को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एंड जो सेल का कनेक्शन है बीएमएस टेस्टर का सब सेल का कनेक्शन उसमें बीएमएस में हम लोगों ने इनपुट कर दिया है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रहा है, हम लोग इस बीएमएस को हमारे बैटरी का जो कॉन्फ़िगरेशन है और बैटरी के जो पैरामीटर्स कस्टमर को चाहिए उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने फर्मवेयर्स एंड उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर बना के रखा है वो हम लोग पहले तो अपग्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पैरामीटर्स फ्लैश भी कर लेंगे। एंड ये प्रोसीड्यूर चलते चलते ये हम लोग ये भी बता दें, कंटिन्यूसली हमारा जो ये डाउनलोड है ये चलता रहेगा, 100% में जाके रुक जाएगा। अपग्रेड हो रहा है, बीएमएस को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हमारा डाटा ना मॉनिटरिंग पे सेल का वैल्यू शो करेगा, क्योंकि बीएमएस टेस्टर के सेल के साथ हमारा बीएमएस कनेक्ट करके हम लोगों ने रखा है कि हम लोग पैरामीटर्स को भी फ्लैशिंग कर देंगे। एंड ये डिपेंड्स अपन कस्टमर होता है कौन सा अपग्रेड कर रहे हो, मतलब कौन सा वर्जन आपको चाहिए बीएमएस में। क्या जो फीचर्स हम लोग मोबाइल में देखते हैं ना अपग्रेड करते हुए, तो वो अपग्रेड जैसा होता है, यहाँ पे भी वो सेम ही होता है। पीसी मास्टर करके जो हमारा एप्लीकेशन है डाली बीएमएस के लिए, तो इसको हम लोग पहले ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा हमारा GUI ओपन होगा। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। तो ये जो हमारा GUI है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा बॉड रेट सेट करेंगे। कैन में हम लोग इसमें 500 सेट करते हैं। 500 सेट करने के बाद हम लोग इस ब्रॉड रेट में हम लोग जब रीड किए तो वो हमारा पैरामीटर शो कर रहा था। एंड जो पैरामीटर्स है उसको हम लोग चेंज करके लोड पैरामीटर्स करके हमें जो कस्टमर एंड में पैरामीटर्स देने हैं, तो वो पैरामीटर्स हम लोग अभी क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो सेट ऑल पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। सेट ऑल पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो करंट टाइम का भी है कैलिब्रेशन कर सकते हैं, RTC मतलब रियल टाइम क्लॉक का भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रीड करके देख रहे हैं पैरामीटर्स जो कस्टमर को चाहिए उस बेसिस पे सही है। अभी ये देख रहे हैं हम लोग टेस्टर से कैसे कनेक्शन आया है कि हम लोग B- को B- में, P- को P- में जोड़ के अभी हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं B- को B- के साथ एंड P- को P- के साथ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बीएमएस टेस्टर का सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन करेंगे। इसमें पहले से ही प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि कौन सा पैरामीटर्स में हम लोगों को फ्लैशिंग करना है, मतलब कौन सा पैरामीटर्स हम लोगों को चेक करना है, तो उस बेसिस पे होगा। तो अभी हम लोग जस्ट वेट करेंगे। हाँ, अभी हम लोगों का जो बीएमएस है ऑनलाइन आ गया है, दिखा रहा है साइड में। अगर ऑफलाइन दिखाएगा तब तक कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी 500 सेट करेंगे। अभी पैरामीटर्स और एक बार रीड कर लेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो है हमारा पैरामीटर्स वो चेक करेंगे। एंड इसका मॉसफेट जो है इसको हम लोग डिसेबल करके रखेंगे। तो इसलिए इसके बाद क्या होगा, हमारा जो मॉसफेट होगा दोनों अभी ऑन दिखा रहा है। हाँ, अभी अगर ये गाड़ी में कनेक्ट होगा तो हमारा जो चार्जिंग का मॉसफेट है वो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैन के साथ जब कनेक्ट होता है तभी वो दिखाना चाहिए वो ऑन। नहीं तो कोई गाड़ी लेके या चार्जर से भी वो भाग सकता है, तो वो चोरी ना हो, इसीलिए हम लोग अभी तो फिर से सेट ऑल कर रहे हैं पैरामीटर्स को, न्यू पैरामीटर्स को, क्योंकि हम लोग इसको टेस्ट कर पाए अपने जो बीएमएस टेस्टर पे प्रोग्राम है। अभी फर्स्ट टेस्ट करके हम लोग देखेंगे इसका रिज़ल्ट्स क्या आ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं इसका रिज़ल्ट्स क्या आ रहा है। सॉल्यूशन पे जाके इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारा इस जो बेसिस है उस बेसिस पे डाउनलोड करके अभी हम लोग चेक करेंगे।
अभी टेस्टिंग चालू हो गया, आप लोग देख पा रहे हो दिखा रहा है कि टेस्टिंग चालू हुआ है। अभी देखिए एक एक करके हर एक वैल्यू को क्या दिखा रहा है, ओके करके चेक करके दिखा रहा है कि हमारा जो पैरामीटर्स है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हम लोगों ने जितना दिया, ओवर वोल्टेज रिलीज प्रोटेक्शन जितना दिया, उस बेसिस पे ओके ओके लिख के आ रहा है। अगर नहीं ओके होता तो वो नॉट ओके दिखाता। ये हमारा जो टेस्ट है अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी B14 मतलब 14 सेल को वो चेक करेगा। 14 सेल तक चेक करने के बाद ये जो सिस्टम है ये हम लोगों को दिखाना चाहिए कि पास हो गया है। एंड नीचे देखिए हम लोगों का प्रोटेक्शन वैल्यू जो है वो सब दिया हुआ है। OVPDT, UDPDT, OCC, PDT, ओवर करेंट प्रोटेक्शन डिले टाइम, ओवर डिस्चार्ज करंट प्रोटेक्शन डिले टाइम, ओवर करंट कितना है, एंड तो उसके बाद शॉर्ट सर्किट करंट प्रोटेक्शन डिले टाइम। तो अभी जो हमारा टेस्ट है वो हमारा पास हो चुका है। और उसके आगे हम लोग देखेंगे कनेक्शन से। एक बार कनेक्शन जो है हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जो कनेक्शन है ये हम लोग माइनस के साथ जोड़ रहे हैं। किसका कनेक्शन जोड़ रहे हैं? P- का कनेक्शन जोड़ रहे हैं। हाँ, P- एंड B- दोनों टर्मिनल का कनेक्शन जोड़ना है हम लोगों को BMS में। P- का P- के साथ, B- का B- के साथ, ये ध्यान रख के हम लोगों को जोड़ना होगा। नहीं तो हमारा जो टेस्टिंग है BMS टेस्टर से वो टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग फिर से जो एक बार है सॉफ्टवेयर को, जो BMS टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर है तो उसको ओपन कर लेंगे जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम सेट करके रखा है। एंड अभी ना हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेट टेस्ट करने का कोशिश करेंगे कि एक्यूरेट टेस्ट करके देखना चाहेंगे कि एक्यूरेट टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी एक्यूरेट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो वैल्यूज़ है वो दिखाना शुरू कर रहा है कि कितना वैल्यू से लेके कितना वैल्यू तक हमारा है, उस बीच में है या वो भी नहीं है। अगर ज़्यादा है तो वो भी शो करेगा, अगर ज़्यादा नहीं है या कोई फॉल्ट अकर कर रहा है वो भी शो करेगा यहाँ पे इसी स्क्रीन में हम लोग देख पा रहे हैं। एंड इससे पहले क्या, अगर हम लोगों को एक्यूरेट टेस्ट नहीं करना होता तो हम लोग के पास सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशन से क्या, हम लोग जो वैल्यू का एक रेंज डाल के रखते हैं उसी वैल्यू के रेंज में वो फास्ट टेस्ट हो जाता है। मतलब हम लोग का प्रोग्राम पहले से सेट होता है, मतलब कौन सा शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, क्या हमारा ओवर डिस्चार्ज डिले होगा, क्या हमारा ओवर करंट होगा, क्या हमारा ओवर वोल्टेज होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस बैटरी के लिए कितना होगा, जितना भी है तो उसका सब हम लोगों का सॉल्यूशंस में हम लोग पहले सेट करके रखते हैं। लेकिन एक्यूरेट टेस्ट में ऐसा नहीं है। एक्यूरेट टेस्ट में वो कितना ले रहा है या कितना सेंस कर रहा है वो दिखाएगा। ये हम लोगों का सॉल्यूशन पेज है, यहाँ पे हम लोग डाटा सेट कर सकते हैं जो पैरामीटर्स हम लोग बोल रहे थे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग BMS टेस्टर के साथ जो हमारा BMS है, डाली हो गया, और स्पेसिकली तो हम लोग डाली के ऊपर किए हैं। JVD का भी ऐसे ही कर सकते हैं या सुपर का पावर का भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने एक स्पेसिफिक BMS के बारे में सीखा। बाकी सब BMS में ऐसा ही होता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर जो BMS टेस्टर है वो अलग होता है। आपको इस विषय में और भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होगा तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल के रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।